देखिए, जाकिर नाइक का जिक्र बहुत आ रहा है। जिक्र आपको क्यों आ रहा है ये भी बता रहे हैं हम लगातार, क्योंकि उसके वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जाकिर नाइक कौन है जरा ये भी आपको बता देते हैं। 1991 में इसने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया था और ये रिसर्च फाउंडेशन, इसका लक्ष्य, इसका मकसद था कि गैर मुस्लिमों तक इस्लाम को पहुंचाया जाए। इसको लेकर और प्रचार प्रसार करता था, युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देता था जाकिर नाइक। और उसके बाद यूएपीए के तहत इसका जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन था उसे बैन कर दिया गया, क्योंकि जानकारी मिल गई कि इस तरह से नफरती काम कर रहा है। इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। वहीं यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं में देखिए इसके खिलाफ केस दर्ज है, कई मामले दर्ज हैं। 2016 में ये भारत से फरार हो गया, भाग गया, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनके रडार पर ये आ गया था। ऐसे में 2016 में ये भारत से फरार हो गया। उसके बाद इसने मलेशिया में शरण ली, मलेशिया में रहने लगा, वहां से अपना नफरती एजेंडा चलाने लगा। 2017 में भारत ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया, ये भगोड़ा, और वहीं से अपने वीडियोस लगातार भेजता रहता है, साझा करता रहता है और कोशिश यही होती है कि कट्टरता को कैसे आगे बढ़ाए। अब आपको जरा आगे बता देते हैं ये इसका काम क्या है। ये वही जाकिर नाइक है जो लोगों को भड़काता है, उनको अपनी बातों में बरगलाता है, उनको कहता है कि धर्म के रास्ते पर चलना है। लेकिन ये एक तरह का अधर्म है जो ये कर रहा है। इसके जहरीले बोल क्या हैं जरा ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, क्या क्या करता है जाकिर नाइक। जरा आपके सामने ये जानकारी भी हम ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, लोगों को उनके धर्म के प्रति भड़काता है, गलत मंशा से यह आगे बढ़ता है। आतंक का समर्थन करने का भी आरोप जाकिर नाइक पर लगा है। जाकिर नाइक आतंक का समर्थन करता है, आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप इस पर लगा। जहरीली तकरीरें, लोगों को अपनी बातों में उलझाना, उन्हें फंसाना, ये काम है जाकिर नाइक का। इसके अलावा क्या करता है आपको बताएं, ये युवाओं का ब्रेन वॉश करता है। इनका जो वीडियो है, इसके वीडियो का इस्तेमाल लगातार, आपको जो हम धर्मांतरण की खबरें बता रहे हैं उसमें वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। केरला स्टोरी में भी आपने देखा होगा कि जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे, वहां पर भी ये चीजें होती थी। और इसके अलावा धर्मांतरण के लिए उकसाना और हेट स्पीच देना, ये जाकिर नाइक का काम रहा है। लेकिन ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल है, जो धर्मांतरण का पूरा खेल है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, अब अगली तस्वीर के जरिए, अगले ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हम ये जानकारी रखेंगे, मोशन ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, धर्मांतरण का जो मकड़ जाल है उसकी जड़ें कैसे गहरी करने की कोशिश हो रही, कट्टरता को ये बढ़ावा दे रहा है, किस तरह से भारत के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए, बल्कि भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे अंधकारमय हो जा रहा है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई से हटाकर इस तरह की चीजें की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये बात सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और यूएन, तमाम लोग ये कह चुके, तमाम देश ये मानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आपको अगर जबरन कोई समझाकर बुझाकर गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उस अधिकार पर भी ये गहरी चोट है। एक तरह से धर्मांतरण का ये मकड़जाल खोखला करने के लिए, देश को देश के विरुद्ध साजिश करने के लिए रचा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण का ये जो चश्मा, इसे उतार दे। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान जहां उम्र कैद तक की सजा का ऐलान किया गया है धर्मांतरण के लिए, वहां पर भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। अगली खबर मोशन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे ये पाकिस्तान में हो रहा है। भारत में जिस तरह से धर्मांतरण सामने आ रहा है उसके तार बताए जा रहे हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान में जबकि कड़े कानून है, धर्मांतरण के लिए उम्र कैद तक की सजा है, इसके बावजूद लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। सिंध प्रांत की हम बात कर रहे हैं, जो ताजा डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 10 ऐसे परिवार हैं जिनके 50 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। डर में उनको डरा कर, धमका कर इस्लाम कबूल कराया गया। और एक ऐसा ही मामला आज सामने आया पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, जहां एक 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये वो परिवार का घर है जहां पर वो ट्यूशन टीचर बनकर शख्स आता है, बच्ची को पढ़ाता था। 14 साल की नाबालिग थी, जाहिर तौर पर स्कूल में पढ़ती होगी, वो उसे पढ़ाने आता था, उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब बच्ची नहीं मानी तो उसने आगे क्या किया, अगली तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं। बच्ची को समझाने के दौरान जब उसने उस व्यक्ति की बात नहीं मानी, उस शख्स की बातों में वो नहीं आई, तो इसने बंदूक के दम पर परिवार को डराया, धमकाया और बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची को अपहरण कर अपने साथ ले गया और वहां पर भी उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। जब वो प्यार से नहीं मानी तो अगली तस्वीर में बताते हैं क्या किया।
अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर में देखिए यहां पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराकर उससे निकाह कर लिया गया, उससे शादी कर ली गई और वो 14 साल की नाबालिग अदालत तक पहुंच गई। उसने अदालत में गुहार लगाई लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। माता पिता भी दबाव के कारण कुछ कह नहीं पाए और अब ये मामला वहां की सियासत में गूंज रहा है। सिंध विधानसभा में इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में वहां पर जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, उनकी स्थिति को भी ये मामला पूरी तरह से सामने ला रहा है और बता रहा है कि क्या स्थिति है। और जो कहा जाता है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है भारत में भी धर्मांतरण का, वो भी सच्चाई इस तरह की खबरों से बार बार निकलकर सामने आ रही है।